झारखंड की मिट्टी से जुड़ी एक अनोखी खुशबू, लोकगीतों की गूंज और पद्मश्री कलाकारों की इच्छाओं में भी था बेड़ो का पढ़ा जतरा महोत्सव 2025। आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रांची के बेड़ो क्षेत्र, जहां 3 जून को एक ऐसा उत्सव मनाया गया जो परंपरा, पहचान और प्रेरणा तीनों का संगम बन गया। हरे दया धोतिया में बूंदा लागे, धोतिया में बूंदा लागे, लागी गेल काशी फूल का दागिया, धोतिया में धोतिया, धोतिया में बूंदा लागे, धोतिया में बूंदा लागे। बेड़ो का पढ़ा जतरा कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा का उत्सव है। ये महज एक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा रंगमंच है जहां आदिवासी अस्मिता, परंपरा और गौरव एक साथ जीवित हो उठते हैं। लोकगीतों पर जब पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने नृत्य किया तो मानो पूरे वातावरण में झारखंडी संस्कृति की आत्मा बस गई हो। और इस बार महोत्सव की शान बढ़े 3 पद्मश्री से सम्मानित कलाकार, जिनकी एक साथ मंच पर उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। दर्शकों के लिए यह क्षण एक सौभाग्य से कम नहीं था। मुझे लगता है जो रविंद्र भगत जी जो बाबूजी का स्थापना किया हुआ पढ़ा जतरा को माने पुनर्संचालन कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम रविंद्र भगत जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक पर नहीं भी किसी विधा में अगर उनके पुरखे अच्छे काम करके गए हैं तो उसको नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ये सवाल है पढ़ा जतरा जो भाषा को हम स्थापित करने की बात कर रहे हैं, इसके साहित्य संगीत को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अब पढ़ा जतरा का एक अपना शैली है, इसको पूजा करने का, इसका प्रोसेसन निकालने का, और प्रोसेसन में जो सहभागिता होती है रंपा चंपा हाथी घोड़ा का, जी जी, ये सब चीज को तो बरकरार रखना होगा। एक पंक्ति में कह रहा हूं लेकिन उसका अर्थ कुछ गहरा है। पहले कर देखल पानी मिली कि नहीं भाई, आज पता नहीं चल रहा है लोगों को, लेकिन जब समय बीत जाएगा और वो चीजें आज जो मधु जी से आप सुन रहे हैं, महावीर जैसे सुन रहे हैं, मुझसे सुन रहे हो, नहीं मिलेगा तो वो ढूंढेंगे। ये प्रश्न है एक व्यक्ति का जो याद करता है अपना निझर पानी को, झारखंड के जो गाढ़ा ढोला में मिलता था, लेकिन आज तो वो नहीं मिल रहा है। पहिले कर देखल पानी मिल के नहीं भाई, पहिले कर ओहो देखल पानी, पहिले कर देखल पानी मिल के नहीं भाई, ओहो गाढ़ा ढोला रेखो जब ठंडा पानी खो, जब ठंडा पानी। इस आयोजन की सफलता के पीछे एक नाम बार बार गूंजता है, रविंद्र भगत जिंदाबाद। उनके अथक प्रयासों से यह सांस्कृतिक परंपरा न केवल जीवित रही बल्कि और भी सशक्त हुई। उन्होंने युवा पीढ़ी को इस आयोजन से जोड़कर इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने का संकल्प लिया। 1967 में 59 साल पहले हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस समय हमारे सिर्फ बेड़ो प्रखंड के 10-20 गांव के लोग इसमें शामिल होते थे। आज 59वें वर्ष में कम से कम 100-200 गांव के लोग यहाँ पर जुटते हैं। पहले 5-7 पढ़ा के लोग यहाँ जुटते थे, आज यहाँ 25 से 30 पढ़ा के राजा अपने पूरे समाज के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने सामाजिक परंपराओं का, लोक नृत्य का, लोकगीतों का यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं। खास करके आदिवासी क्षेत्र का एक उत्सव है और यह उत्सव एक अवसर देता है लोगों को आपस में मिलने का, जुलने का, आपस में खुशियाँ बांटने का और अपने सुख दुख को बांटने का। सुख दुख तो जीवन भर लगा रहता है, लेकिन ऐसी खुशी का अवसर बिरले ही मिलता है। आज आप देखेंगे
झारखंड के गांवों में खासकर 2 बार, एक अभी का समय है, मंडा के साथ साथ जेठ जतरा अलग अलग गांवों में लगाए जाते हैं, और उसके बाद दशहरा के बाद में दसई जतरा के नाम पर। और ये दोनों जतरा हैं, इनका जुड़ाव हमारे प्रकृति से है, हमारे फसलों से है, फसल के जीवन चक्र से है। आज ये जतरा मनेगा, जतरा मनने के बाद कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और सभी गांवों के किसान जो है अपने अपने खेतों की ओर चले जाएंगे। तो उसके पहले का ये उत्सव है कि चलो आज हम लोग अपनी खुशियाँ मनाएं और खुशी खुशी अपने खेतों की ओर चले जाएं। फिर उसके बाद दूसरा जतरा लगता है, दसई जतरा लगता है, जब लोग अपने खेतों में अपना काम सारा ख़त्म कर लेते हैं और ख़त्म करने के बाद फिर से एक बार लोग खुशियाँ मनाते हैं, तब उसमें जतरा का आयोजन होता है। ये पूरे समाज का होता है और आज कम से कम 30-40 पाढ़ा के लोग यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं, जुटते हैं और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने लोक गीत नृत्यों को बचाने का संकल्प लेते हैं। निश्चित रूप से कठिनाइयाँ जब आप इतने बड़े जिम्मेवारी उठाते हैं तो जिम्मेवारी अकेले नहीं आती, समस्याओं के साथ आती है, कठिनाइयों के साथ आती है। हमें भी शुरू में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। पिछले 5-7 सालों से सरकार से हमने मांग की और सरकार इस जतरा के आयोजन के लिए सहायता राशि हम लोगों को प्रदान करती है और सरकार की सहायता से अब यह फिर से एक बार बृहद रूप लेता चला जा रहा है। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में काम करने वाले अक्षत भगत हर साल मुंबई से लौटकर अपने गांव आते हैं, सिर्फ इस खास महोत्सव में शामिल होने के लिए। उनका मानना है दुनिया के लिए सोचो लेकिन काम अपने गांव के लिए करो। अक्षत भगत की यही सोच आज हजारों आदिवासी युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी परंपराओं पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। आज के दिन में आज आप चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, सभी लोग एक शब्द है सस्टेनेबिलिटी की, कैसे प्रकृति के साथ सबको बरकरार रख के दुनिया को की रक्षा करके आगे चलना चाहिए। और ये एक ऐसी बात है जो हमारे लोग हमेशा से करते आए हैं, कहते आए हैं और उसका पालन करते आए हैं। तो ऐसी बात है कि हमारी जो परंपरा है वो आज पूरी दुनिया में उसी चीज़ के बारे में बात करी जा रही है और उस चीज़ को यहाँ पे आकर के देखने में कि यार ऐसे सब चीज़ें इतनी शुरू से लोगों को पता है, वो देख करके हमेशा ही अच्छा है। तो क्योंकि इतना बड़ा जतरा समारोह होता है, इसके लिए आप कुछ तैयारी करके सोच करके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो लोगों का प्यार होता है, जो भीड़ होती है, वो देख करके हमेशा बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होता है। तो कुछ सोच करके हम यहाँ पे नहीं आते हैं, बस ये है कि अपने लोगों के बीच आकर के जब सब खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके साथ रह सके, बस उतना ही। आपके दादाजी ने इसको शुरुआत किया, आज आपके पिताजी आपके साथ खड़े हैं। कैसा महसूस हो रहा है कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज युवा पीढ़ी सामने खड़ा है, तो कैसे चुनौतियां हैं, कैसे आप जिम्मेवारी को निभाएंगे? बस यही है कि भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी उस काबिल बना सके कि जिस तरह से 60 साल तक लगभग ये चलता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ताकत और शक्ति मिलती रहे। 1967 में विधायक करमचंद भगत की जीत के जश्न से शुरू हुई यह परंपरा समय के साथ एक साधारण उत्सव से बढ़कर अब एक भव्य सांस्कृतिक कार्निवल का रूप ले चुकी है। वो ये है कि हमारे समाज में बराबरी है और वो समाज में बराबरी आपको केवल पुरुषों के बीच में नहीं दिखेगा, मगर महिला और पुरुष में भी जो बराबरी होना चाहिए वो आदिवासी समाज में है। और इसीलिए आज जो यहाँ पे हम लोग अपना पाढ़ा जतरा के माध्यम से पुरखों के द्वारा बनाया हुआ, हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ जो पाढ़ा व्यवस्था है, उसको हम लोग जीवित रखने का प्रयास करते हैं। ये वही व्यवस्था है जिसमें हम लोगों के पुरखों ने समाज में न्याय, समाज में एकता और सब लोगों का सम्मान बना रहे, इसीलिए इस व्यवस्था को बनाया गया। समय के साथ बहुत चीज बदल रहा है और समय के साथ लोग पाढ़ा और पाढ़ा व्यवस्था का मायने को भी अब लोग दूसरे तरीके से समझता है। जो जितना समझ है वो उस तरह से समझता है, मगर ये
जिस व्यवस्था से हम लोगों के समाज में छोटा या बड़ा समस्या, सब समस्या का निदान होता था, सब लोगों को बराबरी से दृष्टि से देखा जाता था, आज वो व्यवस्था धूमिल होते जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का अखड़ा व्यवस्था भी धूमिल होते जा रहा है। आज हम लोगों के समाज में एकता कम होते जा रहा है। हम लोग अखड़ा में नहीं बैठते हैं, हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से हम लोगों का वार्तालाप नहीं होता है, विचार का मेल नहीं खाता है। और आदिवासी समाज जो सामूहिकता का समाज है, अगर हमारा समाज में एकता नहीं रहेगा तो ये समाज भी इतिहास का पन्ना में ही केवल रह जाएगा। और इसीलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा सामूहिकता में रहे, एकता में रहे, एक दूसरे का मान सम्मान हम लोग करें। आज शिक्षा का आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर किसी चीज का जरूरत है तो है शिक्षा का जरूरत। और यही चीज स्वर्गीय करमचंद भगत जी करके गए। यहाँ पे जो कॉलेजेस बनाए, तरह तरह का स्कूल की जो स्थापना किया, आज हम लोग करमचंद भगत जी को यहाँ से याद करते हैं, प्रत्येक साल उनको याद करते हैं। मगर मेरा समाज का यही कमी है कि हम लोग भूल जाते हैं अपना लीडर्स को, और जब चला जाता है दुनिया से छोड़ के, तब उसको हम लोग माल्यार्पण केवल करते हैं। आदिवासी समाज को अपना लीडर को भी पहचानना है, और लीडर को भी ये समझना है, नेताओं को भी समझना है कि नेता का केवल अपना महत्व नहीं है, मगर समाज ही उसका जिम्मेवारी है। हर साल हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं, जहां नृत्य, संगीत, लोक कलाएं और पारंपरिक व्यंजन इस आयोजन को खास बनाते हैं। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक विरासत बन रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। यह सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि संस्कृति और आत्म पहचान की ओर एक मजबूत कदम है। यह बहुत सब नई पीढ़ी के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को जानने, समझने और सजोने का जरिया भी है। यही तो है पढ़ा जतरा की असली शक्ति, परंपरा से प्रेरणा तक की यात्रा। तो दोस्तों, पढ़ा जतरा महोत्सव 2025 केवल एक आयोजन नहीं था, ये झारखंडी संस्कृति की जीवित मिसाल बना। अगर आपको हमारी संस्कृति, लोक कला और परंपरा से जुड़ी ये झलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा लोक नृत्य सबसे ज़्यादा पसंद आया, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जोहार।